Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Welcome to Refulgent Public School online lecture. Student, today our lesson is chapter number 7, bioenergetics. In our previous lecture we have learned about what is bioenergetics and which are the sources of these energies that are used for our all metabolic processes. So students, in our next topic we have learned about one more chemical process, metabolic process for the sake of energy is the respiration. So what is respiration? The cellular energy yielding process in which food is oxidized by breaking down of carbon hydrogen bond through oxidation reduction reactions to produce carbon dioxide and water is called cellular respiration. एज़ वी नो अर्लियर, जैसे कि हमें पहले पता है कि हम अर्लियर ही इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी फूड हम लोग इनटेक करते हैं मोस्टली ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग थ्रू रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलती है उसको सेलुलर रिस्पायरेशन का नेम देते हैं। So the fuel that used in respiration is glucose and oxidation of glucose is depends upon availability of oxygen. ठीक है, यहाँ पर रिस्पायरेशन के प्रोसेस में यू नो डैट कि हर ह्यूमन बीइंग जो है वो रिस्पायरेशन कर रहा होता है। तो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी आती है वो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज से आती है और ये डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और इस चीज़ पे कि ग्लूकोज की सेल में कितनी अवेलेबिलिटी मौजूद है। जनरली रिस्पायरेशन आर ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। जनरली दो में इसको डिवाइड किया गया है, एरोबिक और एनारोबिक में। So what is aerobic respiration? Respiration that occurs in the presence of oxygen is called aerobic respiration. ऐसी respiration जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो उसको हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अकर विद मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी। याद रखिएगा, जब एरोबिक रिस्पायरेशन होगी तो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में है। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी से क्या होगा कि जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, जिस तरह हमने अर्लियर कहा कि रिस्पायरेशन है जो है वो डिपेंड कर रही होती है कि हाउ मच ग्लूकोज इज़ प्रेजेंट इन द सेल, कितना ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो उस ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी और मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी होगी। मींस एरोबिक रिस्पायरेशन में मोर एनर्जी गिवन होगी, मोर एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी उसके रिएक्शन से। सो इट may be happen in following phases. First phase, in first stage a glucose 6C carbon molecule is break down into pyruvic acid 3C carbon। मतलब कि हमारे पास जो स्टार्टिंग में फर्स्ट में हमारे पास ग्लूकोज C6 मतलब 6 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। तो ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें 3 कार्बन है। सेकंड फेज, इन द सेकंड फेज पायरुविक एसिड इज़ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब कि जो पायरुविक एसिड है वो उसमें मज़ीद ऑक्सीडेशन होगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होगा। अब देखें यहाँ पे आपको केमिकल इक्वेशन नज़र आ रही है, C6H12O6 प्लस 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। जब ये रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल बनेंगे, 6 मोल वाटर के, प्लस एनर्जी रिलीज होगी। सो देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ रिस्पायरेशन विच नेम्ड एज एनारोबिक रिस्पायरेशन। द सेलुलर रिस्पायरेशन अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन called anaerobic respiration. In the absence of oxygen, glucose is not completely oxidized, so less amount of energy is released. ठीक है, मतलब कि ये जो है एनारोबिक रिस्पायरेशन ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, इसलिए कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रिस्पायरेशन। द मैकेनिज्म ऑफ दिस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टू। फर्स्ट फेज इज एग्जैक्टली एज फॉलोज इन एरोबिक रिस्पायरेशन मॉलिक्यूल मीन 6C कार्बन जो हैं ग्लूकोज के 6 कार्बन वाला जो रिंग है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा 3 कार्बन रिंग्स ऑफ पायरुविक एसिड में। इन द सेकेंड फेज पायरुविक एसिड इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, इट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू एथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। In this way, many carbon hydrogen bondings are remain unbroken। जब हम लोगों ने एरोबिक रिस्पायरेशन को डिस्कस किया था उसमें हमने कहा था कि कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होगी।
ठीक है। नेक्स्ट जो है इसकी कुछ टाइप्स हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, इट अकर्स इन बैक्टीरिया, यीस्ट एटसेट्रा। बैक्टीरिया में होता है या यीस्ट में होता है, जिसे हम लोग खमीर कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज़ फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो पायरुविक एसिड बना है उसको मज़ीद ब्रेक डाउन किया जाएगा, जो ब्रेक डाउन होकर हमारे पास इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारे पास जो है वो एक टाइप ऑफ फर्मेंटेशन है जिसको हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसको बेसिकली नेम इसीलिए दिया गया है कि ये जो पायरुविक एसिड है इसमें हमारे पास इसके रिएक्शन से प्रोडक्ट में हमारे पास अल्कोहल आ रहा है, जिसको हमने एथाइल अल्कोहल कहा है। So there is another type of fermentation which is lactic acid fermentation। या स्टूडेंट लैक्टिक का वर्ड जहाँ पे यूज़ होगा इट्स रिलेटेड टू ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स। सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इट अकर्स इन स्केलेटल मसल्स ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स इन एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज़। हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल्स में हमारे जो हड्डियों के मसल्स हैं उसमें ये हेल्प आउट करती है, उसमें ये यूज़ होती है, और दूसरे एनिमल्स की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में आल्सो हैपन एंड इन बैक्टीरिया इन मिल्क। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो मिल्क में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि फ़ायदेमंद जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया उसमें भी पाया जाता है। हेयर पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। अब देखिए लास्ट टाइम पे हमने जो पीछे डिस्कस किया था उसमें हमारे पास अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा था पायरुविक एसिड, लेकिन यहाँ पर जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में रिएक्शन होगा तो हमारे पास जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज़ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सो वी विल मूव फॉरवर्ड। नाउ वी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट्स ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की कुछ इम्पॉर्टेंट्स है। सो स्टूडेंट, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ स्टार्ट में जब लाइफ स्टार्ट हुई थी तो जो है अर्ली लैंड में वाटर हैबिटेट्स जो हैं उसमें सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्री नहीं थी। इस कंडीशन में क्या था कि अर्ली ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एनारोबिकली रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते थे और अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ से एनर्जी लेते थे। सो रिमेंबर डैट एनारोबिक जो रिस्पायरेशन है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। सो इन ऑर्गेनिजम्स को एनारोब्स का नेम दिया जाता है। हार्ड एक्सरसाइज जब हम लोग हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें भी हमारे पास क्या है, एनारोबिकली हमारे जो मसल्स हैं वो रिस्पायरेट कर रहे होते हैं, मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारे हर सेल तक जो है वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। और इसकी लास्ट इम्पॉर्टेंस ये है, इट विल बी यूज इन इंडस्ट्रियल यूजेज। इंडस्ट्रियल में हम लोग यीस्ट का जिस तरह बेवरिंग इंडस्ट्रीज़ है या कोई भी बेकिंग इंडस्ट्री है वहाँ पर इंडस्ट्रियल यूजेज में फर्मेंटेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।